स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। करौली के मंडरायल जा रहे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को कुड़गांव थाना पुलिस ने रोका, जिसके बाद किरोड़ी ने पुलिस प्रशासन पर तानाशाही के आरोप लगाए और थाने में ही धरना शुरू किया। बता दें, मंडरायल कस्बे में बुधवार सुबह एक नाबालिग लड़की का शव मिला था। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं और धरने पर हैं। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में राजभवन का घेराव किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि केंद्र राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, जो केस 2014 में खत्म हो गया था, उस पर लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 3 दिन से पूछताछ हो रही है, जबकि मामले में न्यायालय द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कहा, बसोली में सोते बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है। बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान कर्ज माफी समेत कृषकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी की है। कोटा दौरे पर आए पूर्व प्रधान और बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री शैलाराम सारण ने कहा, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में डिमांड नोट जमा होने के बाद कृषि कनेक्शनों से वंचित प्रदेश के हजारों किसानों का मुद्दा रखा गया। चित्तौड़गढ़ में विहिप और बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन और धरने का आयोजन किया गया। ज्ञापन सौंपकर हिंसा की घटनाओं को रोकने की मांग की गई और इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। उसके बाद कलेक्ट्रेट चौराहे पर और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की गई। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और केंद्र पर राहुल को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में युवक की हत्या से नाराज परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हैं। परिजनों ने कहा, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तब तक शव नहीं उठाएंगे। झुंझुनू सांसद ने केंद्र की अग्निपथ योजना की तारीफ की। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के हित में यह फैसला लिया। इधर युवाओं का कहना है, इससे सेना में भर्ती होने के लिए चांस भी अधिक मिलेगा और जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा वह आगे सेना में रह जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी द्वारा दिए गए नोटिस के विरोध में जिला मुख्यालय पर बीती रात कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र का पुतला फूंका। बाप के बड़ी सीट में सोलर कंपनियों द्वारा हजारों खेजड़ी के वृक्ष की कटाई कर जमीन में दफनाने के मामले ने तूल पकड़ा। फलौदी नागौर चौराहा सड़क मार्ग पर लेटकर हजारों पर्यावरण प्रेमी और बिश्नोई महासभा के लोगों ने प्रदर्शन किया। जमकर नारे लगाए गए। धरने का नेतृत्व बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। करौली के मंडरायल किले में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, हिंडौन की पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव भी शामिल हुए। इससे पहले क्षेत्रीय विधायक और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने परिजनों से बात कर शव का पोस्टमार्टम कराया और 7 दिन में मामले के खुलासा और 5 लाख के मुआवजे का भरोसा दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा। कोरोना महामारी के दौरान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर 2020 को आयोजित परीक्षा के दौरान जयपुर के जागृति विद्या मंदिर स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से पेपर पहले ही लीक हो गया था। खुलासा तब हुआ जब एसओजी ने स्कूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चूरू के पुराना बस स्टैंड पर दुकान से सामान लाने गई युवती के साथ दुकानदार द्वारा गंदी हरकत और जबरदस्ती का मामला सामने आया। युवती ने शिकायत दर्ज करवाई। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव खुटेरा चारनान की 23 साल की युवती ने चूरू के एक युवक से लव मैरिज कर ली। युवती को अपने ही परिजनों से जान का खतरा है। प्रेमी युगल ने एसपी ऑफिस में गुहार लगाई। कोटा में लुभावना कमीशन का लालच देकर नए सदस्य बनाकर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलकर उसमें लुभावने लालच देकर लोगों से इन्वेस्ट करने के नाम पर 9-9 हजार रुपए जमा करवाए थे। इसके बाद कमीशन का लालच दिया। आरोपियों ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए की धोखाधड़ी की।
चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में एक होटल से चोरी के मामले का खुलासा कर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। होटल संचालक ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में बताया कि आरोपी कमरा लेने के बहाने होटल में आए और होटल की तिजोरी को गायब कर दी। चित्तौड़गढ़ की मंडपिया थाना पुलिस ने कार्रवाई कर दिन दहाड़े घर का ताला तोड़ नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के आमेठ सहकारी समिति के व्यवस्थापक के साथ बीती रात अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर 50,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। जांच अधिकारी ने बताया, आमेठ सहकारी समिति के व्यवस्थापक खेत पर बने घर जा रहे थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। अजमेर नगर निगम दस्ते ने आज शहर में 2 अलग अलग कार्रवाई कर अवैध रूप से हो रहे व्यावसायिक निर्माण को सीज किया। धौलपुर के सैपाऊ थाना क्षेत्र के गांव कुकरा में नहर के पास कार से 3 संदिग्ध लोग गांव के आसपास घूम रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को दबोचा। पूछताछ जारी है। चूरू एसीबी ने हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए घोटाले को लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति मलसीसर के तत्कालीन व्यवस्थापक को गिरफ्तार किया। मामला 2020 का है। मलसीसर में 7,19,55,707 रुपए फसल बीमा क्लेम का घोटाला सामने आया था। कला वर्ग में 93% अंक लाकर टॉप करने वाले गढ़ी गांव निवासी रवीना गुर्जर के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया। रवीना की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए लोगों ने मिलकर 63,000 रुपए की राशि इकट्ठा कर दी थी, जिसे साइबर ठगों ने निकाल लिया। रसद विभाग की टीम ने नीमराणा में 3 राशन डीलरों के लाइसेंस रद्द किए। रसद अधिकारी ने बताया, तीनों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान कागजात चेक करने पर अनियमितताएं मिली, कोटा भी पूरा नहीं बांटा गया। अलवर के सदर पुलिस थाने ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर 21 साल से फरार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 3 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। भाई ने भाई के सिर पर सरिया मारकर लहूलुहान किया, दूसरे भाई को पत्थर से मार घायल किया। घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है, विवाद दूसरे भाई की जमीन पर जुताई करने को लेकर हुआ था। कोटा के विकास नगर में मेडिकल व्यवसायी से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। घायल का इलाज जारी है। पीड़ित ने बताया, बदमाशों ने मारपीट कर वाहन में तोड़फोड़ की, 2,33,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। उदयपुर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ। करौली में साहूकार के दबाव में आकर एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना नादौती उपखंड के सोप गांव की है। मृतक के बेटे ने बताया, उसके पिता ने 12 साल पहले भरोसी लाल से 3.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन कई बार रकम जमा कराई, खेतों की पैदावार दी, बावजूद इसके मनमाने तरीके से ब्याज लगातार वसूला जाता रहा और कर्ज को 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। धौलपुर में नादनपुर थाना इलाके के लिलोटी गांव में एक युवक के साथ गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की। युवक गंभीर रूप से घायल है। बीकानेर के श्रीडुंगरगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा NH 11 पर हुआ। 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए, दोनों में आग लग गई। आग में दोनों ड्राइवर घिर गए। एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, एक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हुई। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव जाड़ोली घाटला में एक व्यक्ति यादराम ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा में लिव इन में रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है, युवती का कुछ सालों पहले तलाक हुआ था, जिसके बाद किशन नाम के युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। दोनों की मुलाकात लॉकडाउन में हुई थी। चूरू शहर के नया बस स्टैंड के पास गुरुवार सुबह सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी। महिला बेहोश हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के प्रेमनगर इलाके में डीजल डालकर एक किशोर को आग के हवाले करने के मामले में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे किशोर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। किशोर का 1 माह से इलाज चल रहा था। पीड़ित अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम करता था। भारतीय रेल ने स्टार्टअप के जरिए नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की। तकनीकी तंत्र के माध्यम से संचालन, रखरखाव, बुनियादी ढांचे के निर्माण में दक्षता और परिपक्वता लाने के लिए रेलवे ने स्टार्टअप योजना के तहत अवसर उपलब्ध कराया है।
स्टार्टअप के माध्यम से भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करने जा रहे हैं। वर्तमान में रेल ने ऐसे कुल 11 सेक्टर तय किए जिनमें विकसित नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होगा। बीकानेर संभाग के पीबीएम अस्पताल के कई डॉक्टरों की चाहत, जयपुर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। प्राचार्य बनने की दौड़ में कई नाम शामिल हैं। पद के लिए प्रदेश से लगभग 37 चिकित्सक शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिनमें से बीकानेर मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर भी दौड़ में शामिल हैं। रणथंभौर से खुशखबरी, बाघिन T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके शावकों की तस्वीर ट्रैप कैमरों में खंडार वन क्षेत्र में कैद हुई। वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची, उनका जोरदार स्वागत हुआ। वसुंधरा राजे ने भाजपा कार्यकर्ता शंभू लोधा के जन्मदिन पर केक कटवाया। इसके बाद डाक बंगले में कार्यकर्ताओं और नेताओं से कुशलक्षेम पूछा। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की विमेन विंग की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एसपी अमृता दोहन के निर्देश पर पैदल मार्च निकाला गया। मारपीट के पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत कोटा जिले में 68 केंद्रों पर सेशन हुए। कुल 671 लोगों को टीके लगे। प्रदेश में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स की अग्रणी संस्था राजस्थान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। करौली के सायपुर गांव में आयोजित 2 दिवसीय हिला ख्याल दंगल में गायन मंडलियों ने धार्मिक कथाओं पर आधारित रचनाओं के साथ राजनीति पर कटाक्ष करती प्रस्तुतियां दी। सांसद मनोज राजौरिया ने भी ख्याल दंगल में शिरकत की। अलग अलग मंडलियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। जून माह के अंत तक मानसून आने की संभावना है। दौसा में वृहद स्तर पर पौधारोपण का कार्य होगा। वन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी की है। 9 नर्सरियों में करीब 5 लाख पौधे तैयार हुए हैं। जैसे ही मानसून आएगा, वन विभाग कार्यक्रम शुरू करेगा। मानसूनी सीजन में 2,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। सिरोही के आबू रोड में सीवरेज के काम के दौरान बन रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आबू रोड के आकरा भट्टा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहली ही बारिश में सड़क धंस गई। लंबे इंतजार के बाद बरसे बादलों ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई जगह ये आफत भी बनी। बारा के अटरू में बारिश का पानी आफत बन गया है। रेलवे के अंडरपास में अच्छी निकासी नहीं होने के कारण 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। अंडरपास से बाइक निकलना भी मुश्किल है। रेलवे अंडरपास से करीब 2 दर्जन गांव के लोगों का आवागमन होता है। जैसलमेर जिला परिषद के नवनियुक्त एसीईओ रणजीत चौधरी के पोखरण पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर में 17 जून को आयोजित होने वाले निःशुल्क डायलिसिस परामर्श शिविर को लेकर आज जिला अस्पताल के पीएमओ कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। डूंगरपुर में विहिप की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के नाथद्वारा में ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। रणथंभौर की रानी रंगा देवी की प्रतिमा सवाई माधोपुर में लगवाने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में ब्रह्म ज्योति संस्थान एवं ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल की ओर से सामूहिक यज्ञोपवीत एवं 10वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल से ईडी द्वारा पूछताछ के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने राजभवन घेराव और प्रदर्शन किया। पुष्पेंद्र भारद्वाज अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पहुंचे।